प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में पिछली वीडियो में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, एक बार वो देख लेना आप। उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यह आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारी 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए होता है। बी की वैल्यू हमारी -7, एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी होता है और कांस्टेंट टर्म हमारी -3, सी की वैल्यू हमारी -3। ये है ए बी सी। अब इसके फैक्टर करें तो ये फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा माइनस का 18 एक्स स्क्वायर है। मिडल टर्म को अगर तोड़े तो -9 और +2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 18 एक्स स्क्वायर और ये पीछे -3। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा हमारा। 3 और x कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बचेगा, x बचेगा, ये -3। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो ये 2x -3। अब पूरे पॉलिनोमियल में से 2x -3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3x और ये प्लस में 1, ये आ गया। ये फैक्टर हो गए हमारे। अब इसे 0 के इक्वल रख के जीरोज निकालेंगे। दो फैक्टर है 2x -3। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगी, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 3/2 और ये x की वैल्यू हमारी -1/3। ये दो वैल्यू निकल के आ गई हमारी, तो ये हमारे जीरोज हैं। अब रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज को हम अल्फा और बीटा लिखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा इक्वल होता है -b/a के। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा इक्वल होता है c/a के। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी 3/2 है और बीटा की -1/3। बी की बात करें तो -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ए की बात करें तो 6। अब यहाँ एलसीएम ले तो 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 3 × 3 9, 2 × 1 2, ये हमारा 9 - 2 7/6 और ये भी हमारा 7/6 इक्वल हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 3/2 इंटू -1/3, ये हमारा इक्वल होगा c/a के। c हमारा -3 है, a हमारा 6, 3 कैंसिल हो गया, ये -1/2, ये 3 से कैंसिल करें तो 1/2, ये इक्वल आ गया हमारा -1/2।
ये आंसर हो गया। तो इस तरह से रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। आगे पोलिनोमियल दे रखा है 7y² -11/3y -2/3। तो क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 3 आ गया। ये 21y² -11y -2। अब इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 3 उधर भेज देंगे, ये हमारा उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 21y² -11y -2 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा -42y², ये है। अब फैक्टर करें तो 21y² -14y +3y ऐड करेंगे तो माइनस का 11y आएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 42y²। ये -2 = 0। इन दोनों में से 7 कॉमन और y कॉमन, तो ये 3y और ये माइनस में 2। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो ये 3y -2 = 0। ये आ गया। अब आगे पूरे में से 3y -2 कॉमन आएगा हमारा, तो 3y -2 कॉमन, तो ये बचा 7y और इसमें +1। 7y +1 = 0। दो फैक्टर है हमारे, 3y -2 = 0 और ये 7y +1 = 0। अब 3y = 2, y की वैल्यू हमारी 2/3, ये आ गया। 7y = -1, y की वैल्यू हमारी -1/7, ये आ गया। तो दो जीरोज हो गए हमारे, एक 2/3 और एक -1/7। आगे अब सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है -b/a के। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि 2/3 प्लस -1/7 इक्वल है माइनस, अब b की वैल्यू, यहाँ हमारी a की वैल्यू जो है वो 21 है, b हमारा -11 और c -2। b की वैल्यू रखे तो -11/21, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 21 आ गया। 7 × 2 14, 3 × 1 3, ये +11/21, ये भी हमारा 11/21, तो इक्वल हो गया। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल है हमारा। बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है c/a के। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2/3 × -1/7, ये हमारा इक्वल होगा c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 21, ये -2/21, ये -2/21, ये इक्वल आ गया। ये इक्वल आ गया हमारा। आगे
तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारे। वैल्यू दे रखी है, ये इसे सोल्व करना है और रिलेशन वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले एलसीएम ले, तो एलसीएम हमारा 4, ये 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू में 0 रखें तो डिनोमिनेटर 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब 8 इंटू 3 हमारा 24 होता है, 24x²। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो 12 और 2 में तोड़ेंगे ताकि ऐड करने पे 14 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24x²। तो 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारा 4 कॉमन, x कॉमन, तो ये 2 और x बचा और ये प्लस में 3। इन दोनों में से 1 कॉमन, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरा में से 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर है हमारे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू एक हमारी -3/2 और दूसरी वैल्यू 4x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू हमारी -1/4। ये हमारे जीरोज आ गए, -3/2 और -1/4। अब बात करें सम ऑफ जीरोज की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो -3/2 -1/4 इक्वल है, b की वैल्यू हमारी 14 और a की वैल्यू हमारी 8। एलसीएम ले तो माइनस का 12 और माइनस का 2, ये हमारा 4। आगे एलसीएम 4 हो गया, ये एलसीएम लेंगे तो ये 6 और -1, ये हमारा -14/8। कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 7/4, ये -7/4, ये इक्वल आ गया हमारा। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल है c/a के। तो अल्फा हमारा -3/2 और बीटा -1/4, ये c/a की इक्वल है। c हमारा 3 है और a हमारा 8 है। माइनस माइनस प्लस, ये 3, 4 इंटू 2 8,
ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, 3/8 और 3/8, ये हो गया। आगे अब इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 2√2x -6, ये सोल्व करना है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा -6x², इन दोनों को तोड़े तो x² प्लस 3√2x -√2x -6, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3√2, इनमें से हमारा माइनस कॉमन, √2 कॉमन, तो ये x प्लस 3√2 ये आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस 3√2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x और ये -√2 इक्वल टू 0, पुट कर लेंगे इनके जीरोज निकालने के लिए, तो x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस √2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी √2 और x की वैल्यू हमारी -3√2, ये आ गई। अब ये हमारे जीरोज हो गए। अब बात करें रिलेशन वेरीफाई करने की, तो a की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारा 1 है तो a 1 हो गया, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 2√2 है तो b हमारा 2√2 हो गया, c की वैल्यू हमारी -6, यह आ गया। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल है -b/a के, तो अल्फा की वैल्यू -3√2 और बीटा की वैल्यू हमारी √2, माइनस b की वैल्यू 2√2 और a की वैल्यू हमारी 1, ये हमारा -2√2 और ये भी -2√2 इक्वल आ गया हमारा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a के, तो अल्फा हमारा -3√2 और बीटा √2, ये हो गया। c की वैल्यू हमारी -6 और a की वैल्यू 1, अब ये 2 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई होके -6 इक्वल आ गया -6 इज इक्वल टू -6, तो ये रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया हमारा। आगे √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब क्या है, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करें, √3 हमारा 3 हो जाएगा, 7 × 3 21x², ये आ गया हमारा। अब इसके फैक्टर करें तो √3x²
10 को 21 बनाने के लिए तो 7x प्लस 3x प्लस 7√3 ये हो गया। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये √3x प्लस 7, इन दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये √3x प्लस 7, पूरे में से √3x कॉमन आ जाएगा, √3x प्लस 7, तो ये बचेगा हमारा x प्लस ये √3। अब दो फैक्टर हैं, इनको 0 के इक्वल पुट करें तो √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा x की वैल्यू -√3 और ये x की वैल्यू -7/√3, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल है -b/a, अल्फा इंटू बीटा हमारा इक्वल है c/a। अल्फा की वैल्यू -7/√3 और बीटा की वैल्यू हमारी -√3। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी x² का कोफिशिएंट √3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 10 और कांस्टेंट टर्म हमारी 7√3, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करें b की वैल्यू तो 10 और a की वैल्यू √3, एलसीएम लेंगे तो ये -7 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया, ये आ गया हमारा -10/√3। दोनों साइडें इक्वल आ गई हमारी, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का। बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो अल्फा की वैल्यू -7/√3 और बीटा की वैल्यू हमारी -√3 इक्वल होना चाहिए c/a के, तो c हमारा 7√3 है और a हमारा √3 है। इधर √3 कैंसिल हो गया, इधर भी √3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 7 और इधर भी हमारा 7 इक्वल आ गया ये हमारा, तो ये हो गया रिलेशन वेरीफाई। आगे क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा √3x², a की वैल्यू हमारी 1, b की -√3 प्लस 1 और c की वैल्यू √3, ये वैल्यू है। इसे सोल्व करें तो x² माइनस x अंदर भेजेंगे √3x माइनस x प्लस √3, ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस √3, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में से माइनस जाएगा तो -√3, ये आ गया। पूरे में से x माइनस √3 कॉमन लेंगे तो ये x हो गया
और ये -1, ये हो गया इक्वल टू 0। x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू √3 और ये x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये जीरोज हो गए हमारे √3 और 1। अब बात करें सम ऑफ जीरोज की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू हमारी 1। अब माइनस b की वैल्यू -√3 प्लस 1 और a की वैल्यू हमारी 1। तो ये √3 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी √3 प्लस 1, ये आ गया। तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a के। तो अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू 1, c की वैल्यू √3, a की वैल्यू 1। तो ये √3 और ये भी हमारा √3, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो भी हमारा इक्वल है। a इंटू x² + 1 माइनस x इंटू a² + 1, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब अंदर मल्टीप्लाई करें पहले, तो ये हमारा ax² + a माइनस a²x और माइनस x, ये आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ax² माइनस a²x माइनस x प्लस a, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब फैक्टर हमारे हो रखे हैं, तो ये दोनों वैल्यू जो है इनमें से हमारा a और x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x, ये बचेगा a, और इनमें से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x और ये बचेगा -a। अब पूरी वैल्यू में से x - a कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा ax और ये माइनस का 1, ये आ गया हमारा। अब इसे 0 के इक्वल रखें, तो दो फैक्टर है हमारे, x - a इज इक्वल टू 0 और ये ax - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू a आ गई हमारी और यहाँ x की वैल्यू 1/a, ये वैल्यू आ गई हमारी। x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 1/a। आगे सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारा -b/a के। अल्फा की वैल्यू a है हमारी और बीटा की 1/a है। ये -b
तो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है, तो b की वैल्यू हमारी -a² और -1, और a की वैल्यू हमारी a है। एलसीएम लें तो ये हमारा a² + 1/a, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी हमारा a² + 1/a, ये आ गया। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा हमारा इक्वल है c/a के। अल्फा की वैल्यू a और बीटा की वैल्यू हमारी 1/a, ये इक्वल है c/a। c की वैल्यू हमारी a है, और फर्स्ट टर्म जो है वो भी x² का कोफिशिएंट भी हमारा a है, तो a कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड हमारी 1 आ गई। तो ये रिलेशन जो है इसका भी वेरीफाई हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 2s² - 1 + 2√2s + √2, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। तो यहां पे s को अंदर भेजें तो ये 2s² - s - 2√2s + √2, ये आ गया। तो बात करें कॉमन लेने की, तो इन दोनों में से s कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये बचेगा 2s - 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन √2 कॉमन, तो ये बचेगा 2s - 1, और पूरी वैल्यू में से 2s - 1 कॉमन लेंगे तो s - √2, ये आ गया। ये दो फैक्टर हो गए हमारे। अब दोनों फैक्टर इक्वल टू 0, तो 2s - 1 = 0, और ये s - √2 = 0, ये आ गया। s की वैल्यू -1 इधर आ गया +1, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, s = √2, ये आ गई वैल्यू। a की बात करें तो s² का कोफिशिएंट 2 है, b की बात करें तो -1 + 2√2, और c की बात करें तो हमारा √2, ये है हमारे a b c। आगे अब सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, तो 1/2 + √2 इक्वल है हमारा -b की वैल्यू -1 + 2√2, और a हमारा 2। एलसीएम लें तो 1 + 2√2/2, ये हमारा 1 + 2√2/2, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a के। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू हमारी √2, c/a, c हमारा √2, a हमारा 2, तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई √2/2 और √2/2,
तो सम ऑफ जीरोज भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा वेरीफाई हो गया। आगे अब पोलिनोमियल दे रखा है वी स्क्वेयर प्लस 4√3v माइनस 15 ये दे रखा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो ये -15v² ये हमारा प्रोडक्ट है। मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो v² प्लस 5√3v और -√3v। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा -15v² और ऐड करें तो 4√3v आएगा और -15। इन दोनों में से v हमारा कॉमन आ जाएगा तो v प्लस 5√3, इन दोनों में से माइनस कॉमन √3 कॉमन, तो ये v बचेगा और 15 हमारा 5 × 3 होता है। 3 का मतलब √3 × √3, एक √3 बाहर निकल गया, एक √3 बचेगा तो 5√3 माइनस हमने बाहर ले लिया तो प्लस का हो गया। या v प्लस 5√3 कॉमन लेंगे तो ये बचा हमारा v और ये -√3 ये आ गया। ये हमारे दो फैक्टर हो गए। आगे अब इन्हें जीरो के इक्वल पुट करें, v प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और ये हमारा v माइनस √3 इक्वल टू 0। v की वैल्यू हमारी ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा -5√3 और इधर v की वैल्यू हमारी √3 ये आ गई। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -v/a के, तो -5√3 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारी 4√3 है और a की वैल्यू 1। ये 5√3 माइनस का और एक प्लस का √3 तो -4√3 आ गया हमारा। ये भी हमारा -4√3 इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल है c/a के। अल्फा की वैल्यू हमारी -5√3, बीटा की वैल्यू √3, c हमारा माइनस का 15 और a हमारा 1। √3 हो जाएगा हमारा, 5 × 3 15 तो -15 और ये भी -15 इक्वल आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा वेरीफाई हो गया, इक्वल है c/a के। आगे पोलिनोमियल दे रखा y² प्लस 3√5/2y - 5।
ये दे रखा है। अब इसे सबसे पहले एलसीएम ले इसका, तो एलसीएम 2, ये 2y², ये 3√5y -10, इसे 0 के इक्वल पुट करें, 2 को उधर भेज देंगे, तो 2y² प्लस 3√5y -10 इजिकल टू 0, ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करें तो माइनस का 20y², ये है। अब इसके फैक्टर करें तो ये 4√5y -√5y, ये टुकड़े होंगे। 4√5 में से 1√5 जाएगा तो 3√5 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20y² आएगा, -10 इजिकल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन, y कॉमन, तो ये y बचा, ये हमारा 2√5 ये आ गया। इनमें से √5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा y, ये प्लस 10 हमारा 2 इंटू 5, तो 5 में से √5 बाहर जाएगा तो √5 बचेगा, तो ये 2√5 इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू में से y प्लस 2√5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2y, ये -√5 इक्वल टू में 0, ये आ गया। अब 2 फैक्टर है, तो ये इधर जाएगा तो ये वैल्यू जो है y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 आ जाएगी, और ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू हमारी 2y -√5 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू -2√5 और ये y की वैल्यू √5/2, ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a के, तो अल्फा की वैल्यू -2√5 और बीटा की √5/2 इक्वल है -b/a। b हमारा 3√5 और a हमारा 2, एलसीएम लेंगे तो -4√5 प्लस √5/2 -3√5/2, ये भी हमारा -3√5/2 आ गया, इक्वल है -3√5/2 के। अब सम ऑफ जीरोज इक्वल प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो ये इक्वल है c/a के, अल्फा इंटू बीटा, तो -2√5 इंटू √5/2 इक्वल है c/a। c हमारा -10, a हमारा 2, 2 कैंसिल हो गया, √5 5 हो गया, तो माइनस का 5, 2 से कैंसिल करें तो ये -5, ये इक्वल आ गया हमारा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल प्रूव हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है
4x² प्लस 5√2x -3। इसे सोल्व करना है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो -12x²। बीच वाली वैल्यू को तोड़े तो 6√2x -√2x। 6√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो 5√2 बचेगा, और 6√2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। ये -3। इन दोनों में से हमारा एक तो 2 कॉमन और एक √2 कॉमन। अब 4 2 × 2 होता है, और 2 का मतलब √2 × √2 होता है। तो 2 और √2 कॉमन जाएंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, √2x। x भी हमारा बाहर निकल गया, 2√2x। तो ये बचा √2x। 6 में से 2 गया 3, और √2 और x बाहर निकल गया। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो ये √2x +3 ये आ गया। पूरे में से √2x +3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2√2x -1। ये वैल्यू इक्वल टू 0। ये फर्स्ट फैक्टर इक्वल रखेंगे 0 के, और ये सेकंड फैक्टर इक्वल रखेंगे 0 के। तो x की वैल्यू हमारी -3/√2, और ये x की वैल्यू हमारी 1/2√2। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल है -b/a के। तो -3/√2 और बीटा 1/2√2 इक्वल है, b की वैल्यू हमारी 5√2, a की वैल्यू हमारी 4। अब यहां पे एलसीएम ले तो 2√2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और ये 1, ये -5√2/4, ये -5/2√2। अब रैशनलाइज करें तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4, तो 5√2/4 -5√2/4 यह आ गया हमारा। तो इक्वल हो गया सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अल्फा × बीटा इक्वल है हमारा c/a के। अल्फा की वैल्यू -3/√2 और बीटा की 1/2√2। सी की वैल्यू हमारी -3 और ए की वैल्यू 4। तो ये आ गया -3, ये 2 × 2 4, ये -3/4, ये इक्वल हो गया। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ गया हमारा। आगे
क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 4x माइनस 3। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा -12x² है, तो मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है। मल्टीप्लाई करने पे -12x² है, प्लस माइनस करें तो 4x। प्लस के 6 माइनस के 2, ये हमारा 4x आता है, 6x माइनस 2x, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12। अब इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन, तो ये 2 बचेगा, x बचेगा, ये हमारा 3। इन दोनों में से -1, तो 2x प्लस 3। पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो ये बचा हमारा 2x माइनस 1। ये दो फैक्टर हैं हमारे, इक्वल रखे 0 के, तो 2x प्लस 3 ये वैल्यू उधर चली जाएगी, इक्वल टू 0। ये वैल्यू 2x माइनस 1 ये उधर चली जाएगी, इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया हमारा। आगे अब इसमें a की बात करें तो x² का कोफिशिएंट हमारा 4 है, b की बात करें x का कोफिशिएंट भी 4 है, और c की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारी -3। और सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारी -3/2 और बीटा हमारा 1/2, माइनस b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, एलसीएम ले तो ये 2, ये -3 + 1, ये कैंसिल हो गया, -2/2 कैंसिल होके 1 आ गया, तो -1 इक्वल हो गया हमारे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a के। c की वैल्यू हमारी, अब अल्फा हमारा -3/2, बीटा 1/2, c की वैल्यू हमारी -3 और a की वैल्यू हमारी 4, ये हमारा -3/4, ये भी हमारा -3/4, ये इक्वल आ गया। अब सम ऑफ जीरोस भी इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल है। आगे अब सम ऑफ जीरोस दे रखा है, -2/√2 इंटू √3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -9, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो निकालना है। ये निकालना है।
अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हमें, तो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये दे रखी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। अब इसमें वैल्यू दे रखी है हमारी, तो पुट कर देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा -2√3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -9। तो ये फॉर्म आ गई हमारी। ये हो गया। आगे सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है -3/2√5 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है -1/2। इक्वेशन की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ -3/2√5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आ गया। इसे सोल्व करें तो एलसीएम हमारा 2√5, ये 2√5 एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब इसे 0 के इक्वल रखें तो डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा हमारा। 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया हमारा। आगे सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1/4, ये दे रखे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वैल्यू पुट करें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 1/4 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1/4। अब ये 4 हटाने के लिए इक्वल टू 0, पूरा एलसीएम ले तो 4, ये 4x स्क्वायर, ये -1x, ये -1
और इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर आ जाएगा हमारा, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 हटा देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया 4x² माइनस एक्स माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।